सो स्टूडेंट्स आज करते हैं पाथफाइंडर इलेक्ट्रिक करंट के एमसीक्यू नंबर 7 to 12, राइट। सो वन बाय वन उसी ऑर्डर में करते हैं। सो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है एक डिवाइस का विच इज़ नॉन ओमिक, अलग तरीके से करंट वोल्टेज का वेरिएशन है, और उसके साथ एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है 10 ओम का बैटरी जिसका ईएमएफ चेंज कराना है। ठीक है, 0 to 30 वोल्ट, दिस इज द क्वेश्चन। एंड एमीटर वोल्ट मीटर्स आर आइडियल, मतलब एमीटर जीरो रेसिस्टेंस वाला, वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस वाला, ये सर्किट का पार्ट ही नहीं है, जस्ट मेजरमेंट ले रहा होगा, मतलब रीडिंग बता रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो नाउ इस डिवाइस के बिहेवियर को समझने के लिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो इससे क्लियर है कि इस डिवाइस के क्रॉस जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे 0 से 5 वोल्ट तक, तो करंट लीनियरली इंक्रीज करके 1 एम्पियर हो रहा है, ठीक है, एट 5 वोल्ट। एंड इसके बाद वोल्टेज बढ़ाया नहीं जा सकता, करंट कितने भी पास करा लो। सो करंट, ये ग्राफ कुछ हो रहा है। सो 5 वोल्ट से ज़्यादा इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं होगा। सो बिगिनिंग में करंट इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन वोल्टेज, ये वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड 1 एम्पियर इसमें करंट हो रहा है मैक्सिमम जब 5 वोल्ट वोल्टेज इसके क्रॉस पॉसिबल है, उस केस में करंट इज यहाँ पे पहुँच रहा है 5 से जस्ट पहले तक या 5 के इक्वल टू तक। इसके बाद 5 से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं। अब इसको यूज़ करते हुए हमें फाइंड आउट करना है करंट इन सर्किट कैसे वेरी कर रहा होगा बैटरी वोल्टेज से के साथ। एंड ऑल्सो वोल्ट मीटर के रीडिंग को भी देखना है कैसे चेंज कर रहा होगा विथ बैटरी वोल्टेज, ठीक है। एक और भी ऑप्शन है करंट चेंजिंग विथ V2 का मतलब सेकेंड वोल्ट मीटर के रीडिंग के साथ करंट का वेरिएशन देखना है। तो वन बाई वन निकालते हैं। तो इसमें क्या है कि हम चेक कर लेते हैं कि करंट जब 5 वोल्ट इसके क्रॉस होगा वोल्टेज, जो मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज है, तो उस टाइम पे क्या करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इस बैटरी का कितना वोल्टेज है। सो हमने वन बाई वन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इफ वी बी इज बैटरी वोल्टेज, अगर ये 0 से 15 वोल्ट है, 15 कैसे निकल के आ रहा है, तो 15 निकल के आ रहा है जब इसके क्रॉस 5 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस जब 5 वोल्ट है तो करंट इसमें 1 एम्पियर का है, तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 10 into 1, 10 वोल्ट का, और ये 5 वोल्ट, तो बैटरी कितना हो गया 15 वोल्ट। सो बैटरी का वोल्टेज जब 15 वोल्ट से कम है, तो उस केस में क्या है, करंट इस डिवाइस से इंक्रीज हो रहा है, मतलब सर्किट में करंट इंक्रीज है, बिकॉज सर्किट ये एक सिंपल सर्किट है सिंगल लूप का, तो करंट इंक्रीज हो रहा है। सो डिवाइस विल बिहेव एज अ रेसिस्टेंस, नॉर्मल रेसिस्टेंस की तरह, बिकॉज करंट एंड वोल्टेज का फंक्शन लीनियर है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना। सो डिवाइस विल बिहेव एज ए रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम। कैसे आया 5 ओम, तो ये निकालने के लिए हमने लिखा है इस ग्राफ से इक्वेशन इसका लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स, एंड y इज इक्वल टू एम एक्स में स्लोप कितना हो जाएगा, तो 1/5 है ना। सो हमने लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू वी बाई आर, 1/r इज स्लोप, करंट का ग्राफ है वोल्टेज के क्रॉस वोल्टेज के साथ, तो ये बन गया। सो स्लोप के जगह पे 1/r है, एंड स्लोप इज 1/5, सो आर यहाँ से 5 ओम आ गया। सो व्हेन बैटरी वोल्टेज इज लेस देन 15 वोल्ट, डिवाइस का बिहेवियर कैसा है, एक नॉर्मल रेसिस्टेंस की तरह, करंट इज चेंजिंग लीनियरली विथ वोल्टेज, रेसिस्टेंस 5 ओम की तरह हो गया। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये सर्किट है 5 ओम का, ये 10 ओम का फिक्स्ड है। नाउ करंट कितना होगा इस लूप में, तो करंट इज इक्वल टू नेट वोल्टेज वी बी, बैटरी वोल्टेज, डिवाइडेड बाई 10 + 5 15, है ना, 15 ओम रेसिस्टेंस। तो ये डिवाइड कर दिया, बैटरी वोल्टेज को चेंज कराना है 0 से लेकर के 15 वोल्ट तक। नाउ अब इसके बाद निकाल लेते हैं V1 कितना होगा, V2 कितना होगा। तो V2 कैसे निकालेंगे, इसके क्रॉस का वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज हो जाएगा I इंटू आर, आर इज 10, तो 10I का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो ये V2 आ गया, है ना। ये V1 भी निकाल लेते हैं, बैटरी वोल्टेज के साथ कैसे चेंज कर रहा होगा, तो V इज इक्वल टू आई आर, 5I, आई इज VB बाई, ठीक है, आई इज VB बाई 15, तो ये VB बाई 3 हो गया। सो इस तरीके से सब कुछ ही निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ बैटरी वोल्टेज। नाउ व्हेन बैटरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन 15 वोल्ट, 15 से जब ज़्यादा करेंगे, है ना, तो इसके अक्रॉस तो बैटरी फिक्स्ड हो गया, 5 वोल्ट से ज़्यादा हो नहीं सकता वोल्टेज, तो जो भी वोल्टेज बैटरी का बढ़ना है वो इस 10 ओम के अक्रॉस आ रहा होगा। तो हमने लिखा हुआ डिवाइस डी विल बिहेव एज अ बैटरी। सो डायग्राम ऐसे दिखा लो, ये हमारा डिवाइस हो गया 5 ओम रेसिस्टेंस वाला, है ना, 5 वोल्ट है रादर, ये हमें लिखना है 5 वोल्ट, 1 मिनट, ये 5 वोल्ट है एक्चुअली, ठीक है, ये है 5 वोल्ट। सो अब इसमें करंट निकाल लेते हैं, तो VB -5 डिवाइडेड बाई 10, आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड टोटल रेसिस्टेंस, V1 इज इक्वल टू, ये 5 वोल्ट हो गया, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू 10I, आई इज VB -5 बाई 10, VB -5। सो ये हमारा अलग अलग
फंक्शन बन गया वी के साथ। अब इसमें सुटेबल ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास फंक्शन बना हुआ है, इससे ग्राफ देख लेंगे। अगर ये V1 का को वी के साथ देखना है, लेट्स से सी ऑप्शन देख लेते हैं, V1 का वी के साथ, बैटरी के साथ, तो V1 यहाँ पे है VB/3, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ स्लोप 1/3, ठीक है। और इसके बाद V1 कितना हो जा रहा है, इसके बाद V1 बिकम्स फिक्स्ड 5, है ना। यहाँ पे इसके बाद V1 ये है हमारा, सी हो जा रहा है 5 वोल्ट, है ना। सो 5 वोल्ट फिक्स्ड हो गया, तो ग्राफ हमारे लिए यहाँ से क्लियर है कि ये सही करेक्ट है, क्योंकि पहले ये स्ट्रेट लाइन अप टू 15 वोल्ट, ये 15 है, इसके बाद कांस्टेंट, है ना। सिमिलरली वी डी और ए बी ऑप्शन भी एक्सप्लोर किया जा सकता है यूजिंग दिस रिलेशंस, इस रिलेशंस को यूज कर, सब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, अलग अलग स्लोप का है, तो अलग अलग स्लोप अलग अलग वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग दिखाया हुआ है। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट। विद द हेल्प ऑफ दीज रिलेशंस हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, एक नेटवर्क है ए और बी के क्रॉस, ठीक है, अलग अलग रेसिस्टेंस एंड बैटरी का। ए और बी टर्मिनल्स के बीच में अगर हम एक एमीटर को जोड़ दें तो उससे रीडिंग मिल रहा है 4 एम्पियर। जब उसी एमीटर के साथ एक रेसिस्टेंस 3 ओम का कनेक्ट कर दे सीरीज में, तो एमीटर का रीडिंग 2 एम्पियर हो जा रहा है। ना इसी ए और बी के बीच में अगर हम एक रेसिस्टेंस को डिस्कनेक्ट करके आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दे तो उसका रीडिंग बताना है, ये क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट थेवेनिन्स थ्योरम का है, ठीक है। अगर थेवेनिन्स थ्योरम का आइडिया है तो उसको डायरेक्ट लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड। सो ए और बी के बीच में जो भी सर्किट है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंसेस, बैटरीज अलग अलग तरीके से कनेक्टेड हो सकता है, इन सब को हम रिप्लेस कर सकते हैं बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, एक सिंगल बैटरी से और सिंगल रेसिस्टेंस से। इसको बोलते हैं थेवेनिन्स रेसिस्टेंस और इसको थेवेनिन्स बैटरी और थेवेनिन्स वोल्टेज बोलते हैं, बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ना अब यहाँ पे एक बार में एमीटर जोड़ना है तो इसका रीडिंग है 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये अगर एमीटर जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली इसका रीडिंग करंट कितना हो जाएगा, तो VTH/RTH, है ना। तो VTH/RTH इक्वेशन नंबर 1। ना उस सेकेंड में दिया हुआ है कि 2 एम्पियर करंट हो जाएगा, है ना। 2 एम्पियर करंट हो जाएगा कब, जब उसी एमीटर के साथ साथ एक और भी रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दो 3 ओम का, तो VTH/RTH प्लस 3 इज 2, ठीक है ना। एमीटर प्लस रेसिस्टेंस, इन दोनों को सॉल्व करके VTH निकालेंगे जो कि थेवेनिन्स वोल्टेज हो गया, ये आ रहा है कैलकुलेट करके इन दोनों से 12 वोल्ट। और यही थेवेनिन्स वोल्टेज इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तुम देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्वेश्चन नंबर 8 में तो ये हो गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है कि ये एक नेटवर्क है, अलग अलग रेसिस्टेंस, अलग अलग EMF का। ये एक रियोस्टेट है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, यहाँ पे एमीटर है और वोल्ट मीटर है, ठीक है कि नहीं। नाउ क्वेश्चन में है कि अगर इसके रेसिस्टेंस को फाइनाइट अमाउंट से बढ़ा दे, इस रियोस्टेट को, ये रियोस्टेट है, तो इस वोल्ट मीटर और एमीटर का जो रीडिंग है उसमें किस तरीके से चेंज आएगा, वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, ये हमें देखने, ठीक है। तो फिर से थेवेनिन्स थ्योरम लगाना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल रेसिस्टेंसेस एंड बैटरीज है इसमें। तो हमने दिखाया है इसको डायग्राम में, ये पॉइंट और ये पॉइंट जहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्टेड है एज इट इज। राइट साइड वाला सर्किट को हमें सेम रखना है क्योंकि इसी में चेंजेज है, उस चेंज को कैलकुलेशन में लेना है। तो हमने मान लिया कि ये रेसिस्टेंस R2 है, ये रेसिस्टेंस RH है जो कि वेरिएबल है, H फॉर RH इज यूजुअली यूज्ड फॉर द रियोस्टेट, सिंबल फॉर द रियोस्टेट। तो ये हो गया। नाउ इसके इस साइड में ये तो रेसिस्टेंस हमने रखा हुआ है ना, और इसके इधर इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, इस पॉइंट के बीच में ये जितने भी रेसिस्टेंसेस एंड बैटरी है सबको हटा करके सिंगल रेसिस्टेंस सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो हमने मान लिया एक सिंगल बैटरी जिसका EMF E है एंड सिंगल रेसिस्टेंस सबको मिला करके R3 है। तो इस तरीके से ये सर्किट सिंप्लीफाई होकर के आ गया। नाउ अब इसमें करंट कुछ देख लेते हैं। लेट्स से करंट इधर बैटरी से आ रहा होगा इस जंक्शन पे, I1 इधर गया, I2 वोल्ट मीटर से जा नहीं सकता, वोल्ट मीटर इज, ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर है, सब आइडियल वोल्ट मीटर दिया हुआ है, आइडियल एमीटर दिया हुआ है, तो इससे कुछ जाएगा नहीं। तो ऑब्वियसली I2 इधर से जाएगा, I1 इधर से जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें देख लेते हैं। I2 के बारे में तो बहुत इजीली बताया जा सकता है कि ये करंट डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, बिकॉज इस पाथ में रेसिस्टेंस RH को बढ़ाने का मतलब रेसिस्टेंस बढ़ना, इस लाइन में रेसिस्टेंस बढ़ने का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग करंट कम हो जाना। सो I2 विल डिक्रीज डेफिनेटली। सो I2 विल डिक्रीज, ऑप्शन सी में है एंड ए में है एंड डी में भी है, ठीक है। सो इतना तो तय है कि I2 विल डिक्रीज। हमें देखना है मेन वोल्ट मीटर का रीडिंग, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा कितना, तो अगर इससे करंट हम निकाल ले तो I1 इंटू R1, I1
इंटू R1, दिस रेसिस्टेंस इज फिक्स्ड। सो हमें ये करंट देखने हैं, या इधर से I2 R2 प्लस RH देखने हैं। सो मेन हमें देखना है I1 इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर I1 इंक्रीज हो रहा है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, रीडिंग इंक्रीज होगा। डिक्रीज हो रहा है तो रीडिंग इसका डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम KVL लिख लेते हैं, है ना। सो इसमें हमने एक बार KVL लिखा, I R3 प्लस I1 R1 माइनस E इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ इसमें लिख लेते हैं, तो I2 R2 प्लस I2 R2, देखो यहाँ पे I2 R2 प्लस I2 RH इज इक्वल टू I1 R1। सो ये हमारा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I2 RH है। और इसमें हमने ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में हमने क्या किया हुआ है, आई को हटाया हुआ है, आई के जगह पे रखा हुआ है किरचॉफ्स करंट लॉ से यहाँ पे आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 यहाँ पे। सो हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, I1 और I2 में हम I1 निकालना चाहते हैं, ठीक है, और I2 को भी हटाना चाहते हैं, I1 निकालना चाहते हैं। तो एलिमिनेट कर लेते हैं I2 को यहाँ से, क्यों, क्योंकि I1 निकालना है, I1 से पता चलेगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद I1 जो निकल के आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, I1 R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 बाई दिस इज इक्वल टू E, जो कि कांस्टेंट है। नाउ राइट हैंड साइड इज कांस्टेंट। अब इसको देखने हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट है ये, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, ये अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, कुछ इस तरीके से देखना है। तो अगर यहाँ पे हम RH को इंक्रीज कराएं तो ये जो डिनोमिनेटर है ये इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये होल जो टर्म है ये डिक्रीज कर रहा होगा। सो ये सब कांस्टेंट रेसिस्टेंसेस है, सो ये पूरा का पूरा टर्म डिक्रीज हो रहा होगा, मतलब I1 इज इंक्रीजिंग। सो एज RH इंक्रीजेज I1 विल ऑल्सो इंक्रीज। इसका मतलब V इज इक्वल टू, जो कि वोल्ट मीटर का रीडिंग I1 R1, दिस रीडिंग विल ऑल्सो इंक्रीज। सो सुटेबल आंसर इसका C हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि काफ़ी ईजी है। इसमें क्या है कि एक इनफाइनाइट नेटवर्क है, ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो दो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस क्लब्ड है यहाँ पे। अगर ये पॉइंट को M से डिनोट कर ले तो ये वायर है, एक ही पोटेंशियल है हर जगह। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक एक सर्किट है ए और M के बीच में, और जैसे ए और M के बीच में वैसे ही M और B के बीच में सर्किट है। सो हम ए और M के बीच में निकाल लेते हैं, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है बिटवीन ए एंड बी, तो हम फिर उसी को 2 टाइम्स कर देंगे। सो ए और M तक ही मेन निकालना है, दिस पॉइंट इज M, ये पॉइंट M है। ठीक है, सो इक्विवेलेंट सर्किट ए और M के बीच में ऐसे है, दिख रहा, इससे क्लियर है। नाउ इसमें A और M के बीच में रेसिस्टेंस अगर X मान ले तो ये A डैश और M डैश के बीच में भी रेसिस्टेंस X ही होगा, बिकॉज इनफाइनाइट नेटवर्क है, इनफाइनाइट माइनस 1 इज इनफाइनाइट, तो उसी को कॉन्सेप्ट को लगाना है। सो लेट RM इज X, देन A डैश M डैश इज ऑल्सो X। नाउ अब यहाँ पे हटा करके सबको X ऐड कर देना, तो X और R पैरेलल में और उसके साथ ही R सीरीज में, तो सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला लग जाएगा, X इज इक्वल टू R सीरीज वाला R, और पैरेलल में R और X है तो RX डिवाइडेड बाय R प्लस X। ठीक है, नाउ यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये मिसिंग है कोई टर्म, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से दो रूट आने हैं, X इज इक्वल टू √5 + 1/2 R, दूसरा √5 - 1/2 R। सो यहाँ पे नेगेटिव को निगलेक्ट करना होगा, बिकॉज राइट R नेगेटिव हो नहीं सकता। इनफैक्ट 1 - √5/2 आ रहा होगा दूसरा, और पहला है 1 + √5/2 × R। सो पॉजिटिव को रखना है, तो X इज दिस, मतलब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस का ये जो नेटवर्क है ए और M के बीच में, वो सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस होगा विथ रेसिस्टेंस वैल्यू दिस। सिमिलरली M और B के बीच में एक दूसरा इसी तरीके का रेसिस्टेंस है। सो फ्रॉम A to B ऐसे दो रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो 2 टाइम्स हमने कर दिया, सो आंसर इज C। ठीक है, सो काफ़ी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है कि इनफाइनाइट नेटवर्क है अगेन, ठीक है, जिसमें बैटरी इनफाइनाइट नेटवर्क में है और रेसिस्टेंस भी है, और एक एमीटर यहाँ पे है कनेक्टेड। ठीक है, दिस एमीटर इज आइडियल एमीटर, आई थिंक आइडियल एमीटर। तो इसका हमें रीडिंग चाहिए इन टर्म्स ऑफ, नहीं V चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ I एंड R। अगर इसका रीडिंग है I तो हमें V चाहिए, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज ऑफ बैटरी, EMF ऑफ बैटरी, ठीक है, वो चाहिए इन टर्म्स ऑफ रीडिंग ऑफ एमीटर एंड रेसिस्टेंस ऑफ दिस वैल्यू, इंटरनल रेसिस्टेंस और दिस रेसिस्टेंस के टर्म में कुछ ऐसे है।
तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, फिर वही इनफाइनाइट माइनस वन इज इनफाइनाइट, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे. सो लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. तो ए और बी के बीच में जैसे राइट साइड में नेटवर्क दिख रहा है वैसे ही पी और क्यू के बीच में दिख रहा है. ठीक है कि नहीं? जैसे ए एंड बी के बीच में दिख रहा है वैसे ही पी एंड क्यू के बीच में दिख रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट माइनस वन इज इनफाइनाइट. सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है. हमने सर्किट को रीड्रॉ किया हुआ है, तो ये एज इट इज यहाँ पे हमने दिखाया है. ए और बी के बीच में ये सिंगल बैटरी, ठीक है, ए और बी के बीच में जैसे है वैसे ही पी और क्यू के बीच में है. क्लियर है ये? तो पी और क्यू के बीच में हमने रिप्लेस कर दिया, पी से क्यू के बीच में सबको हटा करके सिंगल बैटरी और सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, जिसका ईएमएफ है ई और रेसिस्टेंस है कैपिटल आर. ये पी और क्यू के बीच में आ गया, मतलब पी और क्यू के राइट साइड में जितने भी बैटरी एंड रेसिस्टेंस है सबको मिला के सिंगल बैटरी और रेसिस्टेंस. अब जितना है वही ए और बी के बीच में भी होगा, इसके बीच में भी होगा. ठीक है, तो ये दिखा लेते हैं. ये सिंगल बैटरी से जो रिप्लेस हुआ नॉन बैटरी वो है, ये दूसरा गिवन बैटरी वी और आर वाला है वो है, ये 4R कनेक्टेड है. ना अब हम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बैटरी और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे राइट हैंड साइड का, और फिर उसको इक्वेट करेंगे किससे, ई और आर से. सो लेट effective battery across A and B has EMF E and internal resistance R, then same will be effective battery across P and Q. ठीक है, P और Q के बीच में जो है वही A और B के बीच में है. सो A और B के बीच में निकाल लेते हैं इस दो पॉइंट के बीच में. तो इस दो पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ये 4R और R सीरीज में और उसके साथ ही R पैरेलल में. तो R इक्विवेलेंट जो A और B के बीच में है वो R कैपिटल आर प्लस 4R डिवाइडेड बाई स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस 4R. और ये है कितना, ए और बी के बीच में भी वही रेसिस्टेंस होना चाहिए जो पी और क्यू के बीच में है. खाली रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन है इसमें, जैसे इंटरनल रेसिस्टेंस निकालते हैं. ईएमएफ उसके बाद निकालेंगे जैसे बैटरी का ईएमएफ इक्विवेलेंट निकालते हैं. तो इसको इक्वेट करा आर से, फिर ये सॉल्व करने के बाद आर का वैल्यू आ रहा है फिर से पॉजिटिव वैल्यू 2R√2-1. ये सिंगल बैटरी से जो हमने रिप्लेस किया था पूरे नेटवर्क को, उसका ये इंटरनल रेसिस्टेंस आ गया. ठीक है, अब हम ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे तो वो भी ई के इक्वल होना चाहिए. तो कैसे निकालेंगे भाई, दो लाइन है पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे. क्या फॉर्मूला होता है, तो सिग्मा ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सॉरी ये इसमें इक्विवेलेंट नहीं है, सिग्मा ई बाई आर इज इक्वल टू सिंगल बैटरी ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट. ये लगाना है ना. तो देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है हमने, ई ए बी बाई आर ए बी, ई ए बी बाई आर ए बी, मतलब ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इस लाइन का बैटरी ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और इस लाइन का मतलब इस लाइन का वी बाई आर, पैरेलल बैटरी फार्मूला. अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं. तो ये ई बाई आर है, ये ई बाई कैपिटल आर प्लस 4R, ये वी बाई आर है ना. इसको सॉल्व अगर कर ले हम, ठीक है, तो ये यहाँ से ई का वैल्यू वी के इक्वल आ जा रहा है. मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ जो बन रहा है, जो सिंगल बैटरी रिप्लेस हो रहा है, ये गिवन बैटरी के वी के वोल्टेज के बराबर ही आ रहा है, ई इज इक्वल टू वी. और इंटरनल रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है 2R√2-1. सो ये आ गया. नाउ अब हम क्या करते हैं, सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं, है कि नहीं. सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं. ये जो हमारा ए और बी है और पी और क्यू, ये तो हमने निकाल लिया ना. ए और बी के बीच में इतना जो भी है ये सब क्या है, एक बैटरी है ई और इंटरनल रेसिस्टेंस उसका है कैपिटल आर, तो उससे रिप्लेस कर दिया. ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी. सर्किट सिंप्लीफाई हो गया. अब इस सर्किट में करंट निकालते हैं जो एमीटर का रीडिंग होगा. तो इस सर्किट में करंट कैसे निकालेंगे, सिंगल लूप का सर्किट है तो ई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इंटू 4R प्लस कैपिटल आर. तो यहाँ से E इज इक्वल टू दिस, और E कितना है, V के बराबर है, V रख देते हैं. सो दिस शुड बी दी आंसर, B करेक्ट हो रहा है. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से कैलकुलेट करने की ज़रूरत है. ना इसमें क्वेश्चन है कि एक एमीटर है और एक वोल्ट मीटर है, नॉन आइडियल, एक बैटरी से कनेक्टेड है. बैटरी का EMF ही दिया हुआ है, राइट. आइडियल नहीं है, मतलब रेसिस्टेंस लेना है. तो क्वेश्चन में है कि पहले से रीडिंग जो एमीटर और वोल्ट मीटर का है वो रीडिंग चेंज कर रहा है. एमीटर का ईटा टाइम्स हो रहा है एंड वोल्ट मीटर का 1/ईटा टाइम्स. अगर हम इस वोल्ट मीटर के क्रॉस एक रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस जोड़ दे तो इस कंडीशन को यूज करते हुए इनिशियल रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर चाहिए. ये क्वेश्चन है इसमें. ठीक है, तो नाउ अब कर लेते हैं. पहले जब ये नहीं कनेक्टेड है तब निकाल लेते हैं करंट इस लूप से एंड इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होगा.
ठीक है, और फिर एक बार इसको कनेक्ट कर देते हैं तब निकालते हैं। तो जब इसको कनेक्ट करेंगे तो पहले इसका हमने मान लिया वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस है आर वी और एमीटर का रेसिस्टेंस है आर ए। बाद में इसको जोड़ने के बाद ये जो टोटल बन रहा है हमारा वोल्ट मीटर अलॉन्ग विथ पैरेलल रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस हमने आर वी डैश मान लिया। ये आर वी है पहले, बाद में आर वी डैश है, थोड़ा सिंपल रखने के लिए। तो देख लो, इनिशियली करंट है आई इज इक्वल टू ई बाई आर ए प्लस आर वी, यही रीडिंग ऑफ एमीटर है इनिशियली। इनिशियली का मतलब व्हेन दिस रेसिस्टेंस इज नॉट कनेक्टेड। V कितना है, V इज वोल्ट मीटर रीडिंग इनिशियली, कितना होगा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट थ्रू दिस इनटू रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो करंट है ये, तो ये करंट इनटू रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, यही हमें पूछा भी गया है, यही बताओ इनिशियल रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। आर वी से डिवाइड कर दिया तो ई डिवाइडेड बाई आर ए बाई आर वी हो गया प्लस वन। ई दिया हुआ है, वन तो पता ही है हमें। आर ए बाई आर वी अगर हम निकाल के रख दे गिवन कंडीशन को यूज करके, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि आंसर यहीं से निकलना है। आर ए बाई आर वी का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ गिवन वैल्यूज। तो नाउ ये हो गया। नाउ इसके बाद जब हम इस रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे, तो रेसिस्टेंस जोड़ने के बाद ये पूरा हमने मान लिया वोल्ट मीटर अलॉन्ग विद दिस रेसिस्टेंस है आर वी डैश। तो कितना हो जाएगा इसमें करंट, आई डैश से डिनोट कर लेते हैं, तो ई डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर वी डैश, ये दोनों मिलाकर के आर वी डैश है। तो आर ए और आर वी डैश सीरीज में, तो आर ए प्लस आर वी डैश। वोल्ट मीटर का रीडिंग बाद में कितना हो जाएगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकालो, तो करंट इंटू आर वी डैश, करंट ये है हमारा, आर वी डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब ये सबको मिला लेते हैं इक्वेशन वन। ये हमारा इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग एमीटर वोल्ट मीटर का हमने लिख दिया आर ए और आर वी के टर्म में, आर वी डैश के टर्म में। नाउ अब क्वेश्चन में दिया हुआ है आई डैश बाई आई, मतलब बाद का जो रीडिंग है एमीटर का पहले के रीडिंग के रेस्पेक्ट में ईटा टाइम्स हो रहा है। तो आई डैश बाई आई इज इक्वल टू ईटा, तो आई डैश और आई इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक रिलेशन आ गया, आर ए प्लस आर वी बाई आर ए प्लस आर वी डैश इज इक्वल टू ईटा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। ऑल्सो दिया हुआ है वोल्ट मीटर का रीडिंग बाद में 1 बाई ईटा टाइम्स हो रहा है, सो वी डैश बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई ईटा। अब वी डैश यहाँ से रख देते हैं और वी यहाँ से रख लेते हैं, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे, अलग अलग कर दिया, तो हमारा ये कितना निकल के आ रहा है, आर वी डैश डिवाइडेड बाई आर वी, आर ए प्लस आर वी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर वी डैश इज इक्वल टू 1 बाई ईटा, ये निकल के आ रहा है। नाउ अब यहाँ से इसी इक्वेशन 2 को यूज कर ले, तो इसके जगह पे हम ईटा रख सकते हैं, तो इसके जगह पे ईटा रख देते हैं, ठीक है कि नहीं, तो 1 बाई ईटा बनेगा, ये है ना, 1 बाई ईटा बनेगा। तो यहाँ से आर वी डैश समझ में आ रहा है, ये आर वी डैश बाई आर वी इज इक्वल टू 1 बाई ईटा स्क्वायर बन रहा है, ये यहाँ से निकल के आ गया। तो इससे भी नहीं निकल के बात बना, मतलब हमें निकालना है आर ए बाई आर वी। तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से इसको रीअरेंज कर लेते हैं। आर ए प्लस आर वी डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर वी डैश है, तो इसमें आर ए से डिवाइड कर लो, आर वी से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आर ए बाई आर वी बन गया प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर ए बाई आर वी प्लस 1 बाई ईटा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आर वी डैश को हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, आर वी डैश को कितना लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, आर वी डिवाइडेड बाई ईटा स्क्वायर, है ना, और आर वी से डिवाइड किया हुआ है, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया आर ए बाई आर वी, यही निकालना है हमें, क्योंकि इसी के टर्म में ये हमारा वी है। सो इसमें अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से, और आर ए बाई आर वी को लेट से एक्स मान लिया, तो एक्स के टर्म में आ गया, यहाँ से एक्स का वैल्यू सॉल्व करने के बाद ईटा 1 बाई ईटा आ रहा है, ठीक है ना। ये 1 बाई ईटा हम रख देंगे इक्वेशन 1 के, इसमें यहाँ पे रख देंगे, ये एक्स है, एक्स के जगह पे 1 बाई ईटा रखना है, तो ये बन गया हमारा ई एम एफ ई डिवाइडेड बाई 1 बाई ईटा प्लस 1, तो ई